अमेरिका ने ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान की सेना को गुपचुप ट्रेनिंग देने में लगा अमेरिका। यूएस आर्मी के ट्रेनर 1 साल से ताइवान के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस खबर पर सीधे चलूंगा मैं, रोहित मेरे साथ है। रोहित, ये इंफॉर्मेशन पे क्या जानकारी है आपके पास? देखिए निशांत, अमेरिका ऑब्वियसली देयर बॉन्डेड बाय लॉट ऑफ ट्रीटीज, लेकिन बार बार अमेरिका ने कहा, थोड़े दिन पहले भी हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि हम रॉक सॉलिड है इन चीजों को लेके, हम ताइवान के जो कॉज है उसका रेजोल्यूशन चाहते हैं। तो अगेन इट्स ऑल द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, उसके तहत ये सारी चीजें की जा रही है। थोड़े दिन पहले देयर वर 6 कंट्रीज जो एक्सरसाइज कर रही थी, नेवल एक्सरसाइज कर रही थी इन द साउथ चाइना सी, जिसमें नीदरलैंड भी शामिल थे, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके। तो एसेंशियली अमेरिका हर तरह से, जैसे कि अभी प्रोफेसर रंजन कुमार साहब ने कहा, कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विद द कमिटमेंट की वो अपने एलाइज को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा अगेंस्ट आप एनी जो बता रहे हैं। मैं जनरल शंकर प्रसाद के पास आ रहा हूं उनसे एक सवाल लेने के लिए, लेकिन उससे पहले जरा ये पूरा जो डायनामिक है इसको समझ लें आप। ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। ड्रैगन को मिलेगा जवाब, अमेरिका चुकता करेगा हिसाब। वाह, ये देखें, साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को मुंहतोड़ जवाब देने में लगा अमेरिका। नंबर 1, नंबर 2 चेंज करें इसको यहां पर। अमेरिका ताइवान के जवानों को 1 साल से गुपचुप ट्रेनिंग दे रहा है। यूएस स्पेशल फोर्स के 24 सैनिक और कई मरीन ताइवान के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ताइवान के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का खुलासा किया है। अमेरिकी ट्रेनर्स को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले ताइवान भेजा था। कुछ दिन पहले ही ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा था कि उसे अपनी रक्षा के लिए जो सही लगेगा वो करेंगे। पेंटागन ने भी कहा कि वो ताइवान को अपनी रक्षा के लिए मदद करेगा। मैं चाहूंगा सीधे इस ग्राफिक्स और शॉट्स के साथ सीधे आए जल शंकर प्रसाद के पास। सर, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं और मैं चाहूंगा एक बहुत फास्ट रिएक्शन आपसे। पहला, अब जब भी मैं सुनता हूं कि अमेरिका ट्रेनिंग दे रहा है, मुझे अफगानिस्तान की याद आती है और डर लगने लगता है कि ये क्या ट्रेनिंग देंगे। दूसरा, अगर चीन की मैं बात करूं तो उनके लिए इससे कितना बड़ा थ्रेट परसेप्शन है? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो बड़ा क्लियर है। एक तो होता है ट्रेनर, एक होता है ट्रेनी। कौन ट्रेनिंग करा रहा है और किसकी ट्रेनिंग करा रहा है। वहां पे अफगानिस्तान के जवानों की ट्रेनिंग हो रही थी, जिनकी डिटेल में बातचीत हम पहले भी कर चुके हैं। वहां पे किस किस्म का करप्शन था, किस किस्म की लैक ऑफ विल थी, किस किस्म का वहां पे ड्रग एडिक्शन था, बहुत बातें हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन ताइवान का जो सोल्जर है उसका एक मिशन है, उसका एक दिल में ये है कि मैं अपने देश को आज़ाद रखना चाहता हूँ। वो जान देने के लिए तैयार है, वो लड़ने के लिए तैयार है। तो वो जो स्टूडेंट सीख रहा है, सिखाने वाला तो सिखा ही रहा है, लेकिन जब तक जरूरी, आप देखिए कॉलेज में भी चले जाइए, अगर आपका प्रोफेसर बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट है वो बिल्कुल बेकार है, नहीं पढ़ना चाहता, तो क्या कर लेंगे आप। तो वही बात यहाँ हो रही है कि लेट अस नॉट कंपेयर द ट्रेनिंग कैपेसिटीज ऑफ अमेरिका विद अफगानिस्तान विद दैट ऑफ ताइवान। ताइवान की हालत बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं समझता हूं कि ताइवान की ट्रेनिंग से कोई पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। दूसरी जरूरी बात ये जो आपने कही कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे होने वाला है। देखिए, मेरी समझ से ये आ रहा है कि चाइना सब तरफ से गिरता चला जा रहा है। इकोनॉमिकली अगर आप देखें, रशिया भी थोड़ा दूर हो गया है। अमेरिका की बात आपने कर ही दी। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एक तरफ है। पाकिस्तान जो है वो उसका कोई माने नहीं रखता इस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में। और बाकी जिस तरफ से अगर आप नक्शे पे इसको ड्रॉ करके देखें तो इकोनॉमिकली सराउंड हो रहा है, मिलिटरीली सराउंड हो रहा है। और चाइना, जैसे किसी और ने भी कहा कि शायद फुल स्केल वॉर पे तो नहीं जाएगा क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। वो इंडिया के संग नहीं लड़ सकता क्योंकि बेइज्जती से बचना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि इस समय चाइना के ऑप्शन दिन पे दिन घटते चले जा रहे हैं। अगर इसी तरह से बेलिजरेंट रहा वो तो उसको काफी कठिन सामना करना पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।